जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। देश भर में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। कोई दावा कर रहा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज घट जाता है, तो कोई कह रहा है कि इंजन खराब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि एथेनॉल से विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण कम होगा। ऐसे में सवाल है कि एथेनॉल आखिर है क्या? E20 फ्लेक्स फ्यूएल यानी कि E85 और E100 में क्या फर्क है? सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कितनी सच्चाई है? और आखिर आम लोगों की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? असल में भारत अब एथेनॉल आधारित ईंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देश में 3 तरह के एथेनॉल मॉडल चर्चा में हैं। पहला E20 फ्यूएल है, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला होता है। दूसरा फ्लेक्स फ्यूएल है, जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। और तीसरा है E100 फ्यूएल, यानी कि 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन। अब सरकार की योजना का मकसद है पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके कच्चे तेल की आयात को कम किया जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए और कार्बन उत्सर्जन घटाया जाए। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि देश में करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो E20 आने से पहले के बने थे और उनको लेकर के लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। The automotive industry is amongst few industries that is, very strongly regulated in terms of quality and performance. We have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc. Fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, raw element, but it's also clean fuel. This is a zero carbon fuel. Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. It is supported by scientific evidence, and also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions. जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के सरकार का क्या जवाब है, आपने सुना कि ये पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं और ये शुद्ध है और ग्रीन फ्यूल है। अब भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। नीदरलैंड, थाईलैंड, स्वीडन, फिलीपींस, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में अलग अलग स्तर पर एथेनॉल मिश्रण सालों नहीं दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। सबसे सफल मॉडल ब्राजील का माना जाता है, जहां पर फ्लेक्स फ्यूएल वाहन दशकों से चल रहे हैं और उपभोक्ता E20 से लेकर के E100 तक का इस्तेमाल ईंधन चुन सकते हैं। हालांकि ब्राजील और भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूएल वाहन और ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर दशकों में विकसित हुए, जबकि भारत में ब्लेंडिंग का स्तर अपेक्षाकृत कम समय में तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि यहां पर वाहन अनुकूलता, इंजन पर असर और उपभोक्ता जागरूकता को लेकर के बहस भी तेज हो गई है। ब्राजील हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव और उन्होंने सारी अपनी पब्लिक को ओपन बुक दिखाई है, जिसके साथ उसके अलावा E20 के अलावा वो तो E85 एंड E100 भी यूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर हर तरह का पेट्रोल अवेलेबल किया है, और जहाँ पर एथेनॉल वाला मिक्स्ड पेट्रोल है वो उनको सस्ता पब्लिक को देते हैं। यहाँ पर पहली बात तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी पब्लिक को। दूसरा, हमने पेट्रोल को सस्ता कर लिया है, पर वी आर नॉट विलिंग टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू द पब्लिक। अब 2018 की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति और बाद में उससे हुए संशोधनों के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को तेजी से भारत में आगे बढ़ाया गया। 2014 में जहां ब्लेंडिंग करीब 1.5% थी, वहीं अब देश E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तक पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बची है और किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। We are the world's largest two-wheeler manufacturer. We sell over 6 million bikes in a year. We know our responsibility that we have towards our customers. All our vehicles are extensively tested. We analyze crores of service data that we have.
And basis all the analysis that we have done, there is no incidence whatsoever of any higher damage with vehicles that run on E20 than the vehicles that were running on fuels prior to A20. We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. That's a statement of confidence that I want to give you. तो इन तमाम बातों के बीच में सही क्या है और क्यों लोगों के बीच में इसको लेकर के एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहा है? बहुत तरह के अफवाह फैल रहे हैं और बहुत तरह के इस तरह के फेक वीडियोस भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो सही क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आइए यही समझते हैं। शैलेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। सबसे पहले तो आप ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया क्यों कहलाते हैं? हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होगा। अच्छा, जो भी आप एफएम पे कभी ट्रैफिक न्यूज़ सुनते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जाम लगा हुआ है, कभी भी सुना होगा आपने? जैसे नोएडा से अगर आपको डीएनडी तक जाना है, आश्रम जाना है, तो जाम मिलेगा आपको। तो जो रेडियो पर इंफॉर्मेशन आती है, उसका इन्वेंशन कह सकते हैं भारत में मैंने किया था, एंड कॉल्ड एज ट्रैफिक गुरु बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज ये जो ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ये कभी भी नहीं था देश में। एफएम पे 1999-2000 पे मैंने ये सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, और उसके बाद टीवी, रेडियो, इंटरनेट, हम लोगों ने इवन टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल भी लॉन्च कर दिया था विद डिश टीवी, भारत का पहला न्यूज़ चैनल ऑन ट्रैफिक। और ऐसे करते करते हम लोग रोड सेफ्टी पे, ट्रैफिक एजुकेशन पे इतने सारे काम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया अगर गूगल पर सर्च करते हैं आप हम लोग को, तो मैं दिखाई देता हूँ आपको। या एब्सोल्युटली। तो ये आपने जो काम किया वाकई उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है लोगों को, और शानदार ये अपने आप में प्रयोग था और सफल प्रयोग। इसके लिए आपको बधाई भी और धन्यवाद भी। तो अब आते हैं मुद्दे पर। शैलेश जी, ये जो जिसने मेरी सेवाओं को यूज नहीं किया होगा, भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है शहर में जिसने मेरी सेवाओं को यूज नहीं किया है। एब्सोल्युटली। तो अब आते हैं एथेनॉल का जो ये मामला है, और इसको लेकर के जो बहुत सारे सवाल आ गए हैं, बहुत सारे विवाद पैदा हो रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये साफ कर दीजिए लोगों को कि क्या वाकई एथेनॉल गाड़ियों के लिए, पर्यावरण के लिए लाभकारी है या हानिकारक है? देखिए, सबसे पहले समझिए, हम लोग की जो इंजीनियरिंग है ये है फॉसिल फ्यूल के हिसाब से, और एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। समझिएगा मेरी बात को। तो बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल को जो ब्लेंडिंग है, इसके हिसाब से एज ऑफ नाउ गाड़ियां तैयार प्रैक्टिकली नहीं है। और ये इम्पोज कर देना लोगों के ऊपर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन का विषय है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक आदमी गाड़ी खरीदता है, तो गाड़ी खरीदने के लिए बहुत सारे आपके सपने होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। उसके बाद अगर आप चलो एथेनॉल डाल भी रहे हो गाड़ी के अंदर, तो क्या आपने वो वाला बेनिफिट कस्टमर को पहुंचाया? आप एक बायोफ्यूल क्रिएट कर रहे हो। दैट सिंपली मींस कि आपके पास एक सिस्टम है जिससे आप वो फ्यूल क्रिएट कर सकते हो, और कितना भी कर सकते हो। सो अगर आप उसको दे रहे हैं 20%, सपोज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, आपने 20% के हिसाब से 20 रुपए का आपने उसमें कम किया। सो अगर आपको 5 रुपए या 6 रुपए का पड़ रहा है, तो आप डालिए 15 रुपए सबसे पहले तो डिस्काउंट में, मतलब ब्रिंग द पेट्रोल टू 85 लीटर रुपीज और 86 रुपीज और मे बी 90 रुपीज। 10 रुपए कम ही होता है जी। जैसा कि कई मुल्कों में है, अलग अलग प्राइसिंग होनी चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर आपको एथेनॉल ब्लेंडेड मिल रहा है तो कम पैसे में मिलेगा, आपका चॉइस है, आप लेना लें। यस, मैं वही बता रहा हूँ। आपके पास जो स्टेशंस है उसमें ऑप्शन होने चाहिए कि मैं 100% लूंगा या E20 लूंगा। ये तो ऑप्शन आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे एज अ कस्टमर मैं दे रहा हूँ 100 रुपए पूरे पेट्रोल के, और मुझे मिल रहा है 80 रुपए का पेट्रोल और 20 रुपए का मुझे बायोफ्यूल मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसके बाद बायोफ्यूल का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर या पानी की मात्रा अधिक रहती है प्रैक्टिकली। तो आपकी जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर रबर है, प्लास्टिक है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। तो करोजन और जो आपकी परफॉर्मेंस है इंजन की जो तरीका है वो पेट्रोल से परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है, पानी से नहीं बना है या बायोफ्यूल से के लिए नहीं बना है। सो प्रैक्टिकली गाड़ी के लिए एक प्रेशर पार्ट हो जाता है कि गाड़ी को उसी टॉर्क पे खींचना है, उसी मोमेंटम पे लेके जाना है,
लेकिन गाड़ी के लिए अधिक मेहनत है। तो अधिक मेहनत जहां होगी, इंजन पर प्रेशर होगा, नंबर 1। नंबर 2, माइलेज घटेगी। नंबर 3, क्या होगा कि उस गाड़ी के साथ इरोजन, करोजन और उसकी मेंटेनेंस और सर्विस ज्यादा से ज्यादा होने लग जाएगी। तो प्रैक्टिकली आप किसी भी चीज को, जो मेरा सरकार से हमेशा से कहना है, किसी चीज को इम्पोज मत कीजिए, आप उसको सिस्टम में लेकर के आइए। जैसे भारत में, दिल्ली में क्या हुआ, मेट्रो आई 1998 में, इसका प्रावधान शुरू हुआ, Right. 2002 या 2001 में शुरू हुई। धीरे 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 क्या हुआ, जो डीटीसी बसेस में लोग लटकते थे, मुझे आज भी याद है, दिल्ली में रहता था मैं, बचपन से रह रहा हूँ शुरू से, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ मेट्रो की तरफ। सो आप क्या करते हैं, आपने अचानक इंपोज कर दिया तो बंदा ना मेट्रो का रहेगा ना डीटीसी बस का रहेगा। प्रैक्टिकली आपको धीरे धीरे आप सारे ऑप्शंस क्रिएट रखिए। तो इथेनॉल को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। आज इसी को हम समझ रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, लेकिन सोशल मीडिया पर इथेनॉल को लेकर के कई तरह के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं और बहुत ही अजीबोगरीब। कहा जा रहा है कि इंजन खराब हो रहे हैं, कहीं दावा किया जा रहा है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है, मधुमक्खियां इंजन की तरफ दौड़ जाती हैं, सीधे गन्ने के रस को डाला जाता है पेट्रोल में। ये तमाम तरह की बातें उड़ रही है। अब वायरल दावों की बात करें तो पेट्रोल में गन्ने का कच्चा रस मिलाए जाने, इथेनॉल प्लांट पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने की बातें कही जा रही है। तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, यह भी कहा जा रहा है। इंजन को खराब कर देता है, फ्यूल टैंक में पानी भर जाता है। ऐसे कई दावे हो रहे हैं, लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार भी सामने आई है, कहा है कि वायरल वीडियो का जो दावे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत है। कार्बन उत्सर्जन और कच्चे तेल का आयात इससे घटा है। प्रोसेस में केवल 3 से 5 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है प्रति 1 लीटर इथेनॉल। इंजन या मेटल पार्ट्स पर गंभीर असर नहीं पड़ता, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फ्यूल सिस्टम में पानी रोकने की तकनीकी व्यवस्था मौजूद है, इसलिए यह बात कि गाड़ी के फ्यूल टैंक में पानी भर जाता है, यह भी पूरी तरह से निराधार है। तो ये तमाम बातें सरकार ने सामने रखी है। वहीं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का कहना है कि E20 और E85 में सबसे बड़ा अंतर भी समझना जरूरी है। E20 ज्यादातर नई गाड़ियों के लिए बनाया गया है, जबकि E85 केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए है। अगर सामान्य वाहन में क्षमता से ज्यादा इथेनॉल वाला ईंधन डाला जाए तो वो तकनीकी दिक्कतें उसमें पैदा हो सकती हैं। आपको मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से एश्योरेंस मिल गई है कि 2023 के बाद के सब फ्लेक्स इंजन्स हैं और उसके अंदर आप कोई भी पेट्रोल डाल सकते हैं, तो उसमें उन इंजन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी ये जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं जो करोड़ों में इस वक्त सड़कों पे हैं, ऑल पैन इंडिया में आप देखेंगे तो ख़ास तौर जो हमारी 40-50 साल से पहले की जो विंटेज, वो तो बिल्कुल ही एकदम दे विल डाई इफ दे यूज दिस पेट्रोल। एथेनॉल को लेकर लगातार विवाद जो है वो देश भर में गहराया हुआ है। एथेनॉल के जो पेट्रोल मिनिस्ट्री से लेके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तक हर तरफ एक तरीके से कह लीजिए कि हाहाकार मचा हुआ है। आम लोगों की शिकायत है कि माइलेज में गिरावट, इसके साथ साथ जो गाड़ियों के इंजन में जंग लगने तक की तमाम शिकायतें आ रही हैं। इस बीच हालांकि बार बार सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं। जबकि लेके विवाद चल रहा है वो क्यों है, एथेनॉल के जो अलग अलग E85, E20, E25 तमाम जो एथेनॉल के वेरिएंट हैं उनको लेके क्या भ्रम है, क्या आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एथेनॉल को लेके इतना विवाद है। अब बात करते हैं, दिन में 100-150 किलोमीटर चलाता हूँ, फर्क तो पड़ रहा है। E85 का फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये सब मिलावट वाला काम है, तेल का इस तरीके का फर्क फ्यूल पंप नहीं काम कर रहा है इसका, उसके चक्कर। नहीं, माइलेज ठीक आ रही है इससे। हाँ जी, इंजन की नहीं कोई ऐसी कोई यही बात है कि भ्रम जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का है। किसी का मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मानना है कि दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार भी कह रही है कि अगर आप E85 के फ्यूल डलवाते हैं गाड़ियों में, अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो फ्लैक्स फ्यूल इंजन नहीं है, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी में E85 मत डलवाइए। शैलेश सिन्हा हमारे साथ ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, सरकार ने तो कहा है कि तमाम टेस्ट से गुजर करके ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जितनी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ भ्रम है।
नहीं, भ्रम देखिए, कहीं भी कोई भी नई पॉलिसी भी आती है, मैं ऐसा नहीं कि सरकार हर जगह गलत या सही होती है, बट मेरा बस सिंपल सा पॉलिसी है कि अगर आप वैक्सीन भी लाते हैं तो उसके लिए 5 साल का आपके पास एक ट्रायल पीरियड होता है। तो आपने बोल दिया 2023 के बाद जो गाड़ी बनी है, दे आर कंड्यूसिव फॉर द राइट मूवमेंट, उसमें इंजन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइलेज की समस्या नहीं आएगी, इंजन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने बोल दी सारी की सारी बातें, बट ये कहाँ पर प्रूवन ऑन रिकॉर्ड है? माय पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था कि अगर आपने 20% फ्यूल के साथ आपने ब्लेंडिंग की है तो उसका फायदा आप क्यों नहीं कस्टमर को देते? देखिए, कस्टमर एंड ऑफ द डे 2 रुपए का भी पेट्रोल पड़ता है ना, मैं पहले का बता रहा हूँ, अभी भी ऐसा होता है, 2 या 4 रुपए पड़ता है, तो लोग लाइन लगा देते थे गाड़ी के पेट्रोल पंप के बाहर। आप देखो घंटे घंटे बाद नंबर आता था। दैट सिंपली मीन्स पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये दे दिया, इम्पोज कर दिया E20, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, उसके बाद जो व्यक्ति है उसके पास रिएक्शन टाइम नहीं है, ही ओनली हैज वन ऑप्शन। अगर वो पैसे पूरे पेट्रोल के दे रहा है तो उसके पास ऑप्शन आपको देने हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, चाहे वो E20 हो या 100% पेट्रोल हो। उसकी सरकार मर्जी खुद का कह रही है, राइट, सरकार खुद कह रही है, आपने भी बताया, टुटू दबन भी कह रहे थे कि 2023 के बाद की गाड़ियां इक्विप्ड हैं इस एथेनॉल के लिए, और उसके पहले की गाड़ियों का क्या होगा? बट कितनी, वही मैं बोलने वाला था, कितनी है 2023 वाली? आप समझिए ना, गाड़ी एक व्यक्ति 10 साल 8 साल 9 साल लेके चलता है प्रैक्टिकली। आप 2023 के बाद ठीक है, गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, सेल भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो 7-8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 12 साल पुरानी है, और पेट्रोल तो प्रैक्टिकली 12 से 15 साल की लाइफ की गाड़ियां होती है भारत में। सो आपके पास सारी गाड़ियां पुरानी ही हैं जो कि सर्विस आज भी ज्यादा मांग रही है। उसके बाद अगर एथेनॉल आपको ऐसा रिएक्शन दे रहा है, गाड़ी में जंग की समस्या आ रही है, रबर पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, उनमें करोजन आ रहा है, इरोजन आ रहा है, तो प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज टुवर्ड्स अ नेगेटिव पार्ट। मेरी बात समझिएगा, आपका लिए बस सिंपल सा एक इनपुट है सरकार के लिए और लोग के लिए भी। प्रैक्टिकली आप जो है इसको धीरे धीरे शिफ्ट में लेकर के आइए, डीटीसी बस से मेट्रो। जैसे मैं रोटी रोज खाता हूं, बचपन से रोटी खा रहा हूं, मुझे आज अचानक पिज्जा के ऊपर आप डाल देंगे या बोलेंगे चलो आपको ढोकला ही रोज खाना है, तो कैसे खा सकता हूं मैं? मुझे बताइए ना। प्रैक्टिकली गाड़ी भी तो एक प्रकार का भोजन ले रही है जिसके लिए आपके साथ चलती है वो, तो आपने भोजन में मिलावट कर दी उसके, तो कैसे आउटपुट सही आ जाएगा उसका? आप उसको प्रैक्टिकल फेज में, जैसे अभी किसी ने बोला भी 1 साल, वो वेंकट रमानी जी का एक कोट बड़ा पॉपुलर चल रहा है, दैट 1 साल का तो एक्सपेरिमेंट टाइम है इसका। तो एक्सपेरिमेंट आपको ठीक है। क्यों कंज्यूमर से आखिर में करना है? एक एक आखिरी कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं शैलेश जी। ये गन्ना के रस को तो सीधे नहीं डाला जा रहा है ना, वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं पेट्रोल में। ये बायोफ्यूल है, समझने वाली बात है। और इंजन की तरफ बायोफ्यूल है, मधुमक्खियां, इसमें गन्ना और भुट्टा जी, और इंजन की तरफ मधुमक्खियां गाड़ी की तरफ आ जाएंगी, ऐसे भी वीडियो जाए। मतलब ये तो फनी वायरल वीडियोस हैं, ये लोग वैसे ही बना देते हैं। बट मेरा पॉइंट है, ये बायोफ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो बायोफ्यूल में क्या होगा, जो भी चाहे गन्ना है, चाहे भुट्टा है, चाहे मक्का है, जो भी है, इसके ब्लेंड से, इसके चीज से आप एक फ्यूल डेवलप करें। पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक इनपुट है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये, इसमें शहद नहीं डल रहा है, इसमें गन्ने का रस भी नहीं डल रहा है, बट ये आपकी गाड़ी के पावर को रिड्यूस करता है। एक पोटेंसी है पेट्रोल की, सपोज 100, अगर आप उसको डाल देते तो पेट्रोल की पोटेंसी भी 80 पहुंच जाती है, क्योंकि इसकी पोटेंसी 1 या 2% की है। प्रैक्टिकली आप समझिए, जब इसको ब्लेंड करते हैं आपस में, सो आप कहीं ना कहीं ये इम्पोज कर रहे हैं, वो इम्पोजिंग इज नॉट राइट। आपको कम से कम साल 2 साल आप सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल कीजिए ना।